स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्रीजी पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज हम अलंकार चैप्टर पढ़ेंगे 24। ठीक है। अलंकार का देखिए, अलंकार का अर्थ है आभूषण यानी कि जेवर। जिस प्रकार से आभूषण स्त्रियों के सौंदर्य में वृद्धि करता है, उसी प्रकार से अलंकार भी काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करता है। ठीक है। जैसे लेडी माने जो स्त्रियां होती हैं, जब वे जेवर पहनती हैं, आभूषण पहनती हैं, तो उनके क्या होता है, सौंदर्य यानी कि वे सुंदर लगने लगती हैं। इसी प्रकार काव्य को अगर हम सही तरीके से अलंकार लगाकर लिखेंगे तो वहाँ पर वृद्धि, उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है और जो सुनने में भी अच्छा लगता है। निम्नलिखित पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ख नंबर पीपल पात सरिस मंडोला। ग नंबर तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। उपयुक्त पंक्तियों में शब्दों को सुंदर ढंग से बुना गया है ताकि भाषा में चमत्कार उत्पन्न हो। पहली पंक्ति में त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। दूसरी पंक्ति में मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। तीसरी पंक्ति में उर्वशी शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, परंतु दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है। इस प्रकार के प्रयोगों से काव्य की सुंदरता बढ़ती है और वे काव्य के आभूषण या अलंकार हैं। अब देखिए, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले चमत्कार को व्याकरण में अलंकार कहते हैं। ठीक है। काव्य यानी कि जो पद लिखे जाते हैं, जिसमें कविताएं लिखी जाती हैं, उनके चमत्कार मतलब उनके चमत्कार को व्याकरण में क्या कहते हैं, अलंकार। उनके सौंदर्य को बढ़ाने में अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अब आ गए हम अलंकार के भेद। उपयुक्त उदाहरणों में विभिन्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि उदाहरण क और ग में शब्द के स्तर पर सौंदर्य की वृद्धि हो रही है, जबकि उदाहरण ख में अर्थ के स्तर पर सौंदर्य है। चूंकि साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। इसलिए कुछ अलंकार शब्दों के स्तर पर चमत्कार उत्पन्न करते हैं तो कुछ अर्थ के स्तर पर चमत्कार उत्पन्न करते हैं। इसी आधार पर अलंकार के 2 भेद माने गए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में देखिए, जहाँ शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। प्रमुख शब्दालंकार हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार क्या है? जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यहाँ च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार। एक जो वर्ण होता है उसको बार बार अगर प्रयोग में किया जाए तो वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार में क्या है? जहाँ एक शब्द की 1 से अधिक बार आवृत्ति हो परंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है और दोनों जगह वह अपना अलग अलग अर्थ प्रदान कर रही है। पहले घटा का अर्थ है काली बादल, काले बादल, जबकि दूसरे स्थान पर घटा का अर्थ है घटना या कम होना। अतः यहाँ यमक अलंकार है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका श्लेष अलंकार। जहाँ एक शब्द का प्रयोग 1 ही बार हो परंतु उसके अर्थ 1 से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अच्छा, ठीक है। जैसे जो रहीम गति दीप की कुल कुपत कपुत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होए। बारे उजियारे करे बड़े अंधेरा होए। ठीक है। इस दोहे में बारे तथा बड़े इन 2 शब्दों का 1 ही बार प्रयोग हुआ है, परंतु इसके 2 अर्थ निकलते हैं। बारे यानी जलाना, जन्म लेना। इसी प्रकार बड़े बुझाना और होना। यहाँ श्लेष अलंकार है। ठीक है स्टूडेंट। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे हम इसके आगे का पढ़ेंगे। और अब देखिए, ये एक्सरसाइज है, आपको ये मैं पिक सेंड करूंगी जिससे कि आप देखकर इसे फील कर लें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं बता देती हूँ, 2nd और 3rd मैं आपको बाद में कराऊंगी। देखिए, फर्स्ट नंबर क्या है, अलंकार किसे कहते हैं? सोधारण स्पष्ट कीजिए।
देखिए यहाँ पर काव्य का सौंदर्य 1 नंबर डाल के, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले चमत्कार को व्याकरण में अलंकार कहते हैं। ठीक है, यहाँ ये अलंकार हो गया। अब इसके 2 उदाहरण हमें देने हैं, तो ये वाले देने हैं। देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए और पीपल पात सरिश मन डोला। ठीक है, ये 2 आप उदाहरण दे दीजिएगा। तो आपका फर्स्ट नंबर आंसर कंप्लीट हो गया। और ये एक्सरसाइज है। देखिए, फर्स्ट वाले निम्नलिखित पंक्तियों में किस किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, पहचान कर लिखिए। पहले वाले में यमक अलंकार, सेकंड वाले में अनुप्रास, थर्ड वाले में उपमा अलंकार, फोर्थ वाले में अतिशयोक्ति अलंकार और 5 वाले में श्लेष अलंकार। ठीक है, अब ये वाला देखिए, प्रत्येक अलंकार का एक एक उदाहरण लिखिए। ये आपको होमवर्क में है। डेट डाल लीजिए 17/2। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है। और ये सही अलंकार पहचान कर टिक का निशान लगाइए। देखिए यहाँ पर पहले वाले का अनुप्रास, दूसरे वाले का रूपक, तीसरे वाले का श्लेष और चौथे वाले का अनुप्रास होगा। ठीक है बच्चों, ये आप फटाफट अपनी बुक में कंप्लीट करें। और नोटबुक का वर्क जो सेंड कर रही हूँ वो भी आप तुरंत उसे अपनी कॉपी में वर्क कर लें। ओके, थैंक यू।